आइए बच्चों, आज की क्लास में अच्छे महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं जो एवरेज से लिए गए हैं। ठीक है। एक कक्षा के 10 छात्रों के समूह का औसत अंक है और A+8 15 छात्रों के समूह का औसत अंक है, जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है। ठीक है। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त की गए x और 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए कुल अंक y है। x और y का रेशियो 3:5 है, तो A+x+y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, इसको अपन लोग हल करते हैं। तो जो a है जी औसत दे रखा है 10 का, तो टोटल कितना हो जाएगा 10a, और यही बराबर है अपना x के, है x के बराबर। और जो A+8 है जी 15 का है, तो टोटल कितने का हो जाएगा 15 A+8 बराबर y हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल है जी x और y के बराबर है। अब इसका रेशियो दे रखा है इन्होंने, तो अपन क्या करेंगे, इनका रेशियो से a की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे अपन a/15a+8 अपॉन x/y, वो वैल्यू दे रखी है 3/5। अब आप इसमें देखिए, एक लाइन में करेंगे 10 पना 50, 15 × 45, घट जाएंगे तो 5a आएगा इधर। ऐसे 15 × 45, और तो यहाँ कुछ है नहीं है, 15 × 45 गुणे 8 इधर आ जाएगा। 5 से जी 9 बार कट जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी 9 8 72। ए की वैल्यू 72 आ गई। ठीक है। जब ए की वैल्यू 72 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 72 गुणे 10 यानी कि 720 आ गई। और y की वैल्यू निकाल लो इसी से। जब a की वैल्यू इसमें रख देंगे अपन, तो 72 इसमें रखेंगे तो 80 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 80 गुणे 15, 15 8 120। अपन को निकालना क्या है a+x+y, तो a+x+y बराबर a की वैल्यू 72, x की वैल्यू 720 और y की वैल्यू 120। बस इन्हें जोड़ना है अपन को। ये हो जाएगा अपना 2 और 7 2 9 2 11। जी 1200 आएगा। ठीक है, जी आएगा 1200। तो वही हम कह रहे कम का यार, 1200 है सर। ठीक है, 2 7 2 9। ठीक है, और 7 2 9, 1992 अपना आंसर हो जाएगा। 1992 क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। इस सवाल को देखते हैं बच्चों। 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। जब 63 किलोग्राम औसत वजन के 4 और एथलीटों को समूह में शामिल किया जाता है, तो समूह का औसत वजन कितना हो जाएगा। देखिए, औसत वजन ए 63 का आया तो 3 ज़्यादा लेके आया, तो पहले 60 था, तो पुराने वाले 60 में अपन लोग जोड़ देंगे, औसत बढ़ जाएगा। 3 ज़्यादा लेके आया, लेकिन कितने लोग ज़्यादा लेके आए 4 लोग, तो 3 में 4 का गुणा कर देंगे। 4 एथलीट आए ना। अब जो टोटल आया है, इस टोटल को कितने लोगों में बांट देंगे अपन, 15 3 18 4 22, 22 लोगों में बांट देंगे, तो अपना एवरेज निकल आएगा। बस 60 प्लस के ये 2 दूनी 4 11 6 आ जाएगा, तो 11 5 55, 5 फिर 11 5 55,
तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60.55। 2 अंक बाद निकालेंगे अपन तो अपना आंसर 61 आ जाएगा। ठीक है, अपन लिख देंगे 61। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखते हैं बच्चों। इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है। पहले 4 विषय थे, 75 है। ठीक है, औसत 70 हो गया यानी कमी हो गई, तो अपने जो नया औसत आएगा यानी जो अंग्रेजी में अंक थे वो कम होंगे। कितने कम होंगे और एवरेज से कितने कम है? 5 हो गए। तो 5 और ये विषय कितने हैं? 5, तो 5 गुणा 5, तो अंग्रेजी में अंक होंगे अपने 75 माइनस के 25 बराबर 50। तो अपना जी आंसर नहीं, ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, इस सवाल को देखिए, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि पी का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का वजन ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे 3 दोस्तों का औसत वजन कितना है? एक्स है। ठीक है, औसत, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी प्लस के 4 आ जाएगी, कि औसत से जितना है। अब इसका टोटल निकालेंगे अपन लिखेंगे पी प्लस के 4 प्लस के ये 3 दोस्तों का औसत है, 3 दोस्तों का औसत वो है एक्स। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ जाएगी एक्स प्लस के 4। पी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस के 4, तो एक्स प्लस के 4 इनका टोटल 3x वो बराबर होना चाहिए अपने 55 गुणा 3 की। तो ये आ जाएगा 4x प्लस के 4 165, और 4x बराबर जे इधर चले जाएंगे तो 161। हमारे लिए तो मजाक है। जी 4 रहेगा, सॉरी 4 दोस्त है ना, 3 जे और 1 जे, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 1 21, जे आ जाएगा 210। ठीक है, 210। अब x बराबर ये 4 से घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा अपना 208/4, 52। x की वैल्यू 52 आ गई। p की वैल्यू निकालने हैं अपन को, तो p बराबर कितना होना चाहिए? 52 प्लस के 4, 56 किलोग्राम। तो अपना आंसर आ जाएगा आपका हो गई
जी हो जाएगा 220, सॉरी हमें से गलती हो रही बहुत ज़्यादा, तो जे बचेगा 200, ठीक है 4 से घटा दो, 220 से जी बचेगा अपना 216/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौको 16, तो अपना आंसर 58 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 58 किलोग्राम। 58 किलोग्राम अपना आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, इसको हल करते हैं। एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक 66 है। कुल विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। तो इसको इस तरीके से कर लेंगे अपन, बॉयज गर्ल्स, ठीक है। अब लड़कियों की तुलना 20% कम है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। यदि लड़कियां 5x हैं, लड़के कितने हो जाएंगे? 4x औसत, ठीक है। और टोटल औसत अपन को दे रखा है 66, ठीक है। और लड़कियों की संख्या अगर 40% है तो जी 60 हो जाएंगे। तो 20 30 60, 20 दूनी 40, 3 और 2, ठीक है। अब अपन निकाल लेंगे। हम कैसे निकालते हैं? इनका गुणा इसमें करते, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना, लड़कियों की वैल्यू निकालना है अपन को। तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे अपन। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 गुणे 4x प्लस के 2 गुणे 5x बटे 5 बराबर 66। 4 × 12, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 और 12 22, 22x बराबर 66 गुणे 5, 22 × 66, x बराबर 15। x का मान 15 आ गया, तो 15 × 5 = 75। तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 15 × 5, यानी कि 15 × 5 = 75। अपना सी अपना आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, इसको हल करते हैं। समूह ए में 20 सदस्य हैं, समूह बी में 32 सदस्य, समूह सी में 28 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च हुई औसत राशि क्रमशः इतनी रुपए है। प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों पर क्या करते हैं? देखो 120, 125 और 100 संख्या है इनकी 20, 32 और 28। तो अपन इनका रेशियो निकाल लेते हैं। सब 4 से कट रहेंगे। जब रेशियो निकालेंगे अपन 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, इनका गुणा कर लेंगे अपन। 12 पंचे 60, 600, 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 2 10, 1000, ये हो जाएगा 700। तो इन सबको जोड़ लो आप, तो टोटल कितना हो जाएगा जी? 1300 है। 1000 प्लस 1300, 2300 हो जाएगा जी। 7 6 13, तो ये हो जाएगा। एवरेज निकालना अपन को, औसत, तो हो जाए इनका टोटल आएगा कितना? 2300। और नंबर कितने हैं? 8 7 15, 5 20, एक बिंदी कैंसिल हो गई, 2 115। तो अपना करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। एक अंग्रेजी मूल की कंपनी की एक सहयोगी परियोजना में 629 पुरुष 629 महिला कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों द्वारा अटेंड किए गए औसत कॉल 72 हैं। एक पुरुष कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन अटेंड कॉल 72 है, कॉल अटेंड की जाती है। महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन अटेंड की जाने वाली कॉलों की संख्या क्या होगी? इसमें दोनों का रेशियो सेम है और टोटल अपन को दे रखा है 72। एक पुरुष द्वारा ही 72 है, तो उसका जो महिलाओं कर्मचारियों वाला होगा औसत वो भी 72 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर 72 हो जाएगा। और नहीं आता तो आप इस तरीके से देख लो, पुरुष महिला, ठीक है, जी 72 है, इनका औसत 72 है, जी अपन को निकालना है। जी अपन को संख्या दे रखी है दोनों लोगों की सेम, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 1:1 का आता। जब रेशियो 1:1 का आ जाए तो जो बीच की वैल्यू है इन दोनों के योगफल के आधे के बराबर होती है। ऐसा मतलब 72 प्लस के x बटे 2 बराबर 72। x बराबर आ जाएगा 72 गुणे 2 माइनस के 72। ठीक है, तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब जी इसका 72 का 2 गुना है तो 72 आ जाएगा, तो अपना आंसर 72 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इसको देखो, पहली पांच भाज्य संख्याओं का माध्य दो पहली पांच अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर क्या है? पहली पांच भाज्य संख्याएं यदि आप निकालेंगे तो पहली पांच भाज्य संख्याएं आपको मिल जाएंगी। देखो, पहली पांच भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9। ठीक है, ये 4 हो गई, तो इनका औसत आप निकालेंगे। इनमें देखो 4 2 6, 6 2 8, इनका औसत निकाल लो। इनका औसत निकालेंगे आप तो इन दोनों को जोड़ लेंगे ना सबको, तो 6 4 10, 8 18, 2 20, 7 27 बटे 4। एक संख्या और 5 लेना ना अपन को, 10 आया। ठीक है, जे इधर 5 आएगा, तो 27 में जे हो जाएगा 37 बटे 5। 10 और जुड़ जाएंगे इसमें, जे आ जाएगा 5 7 35, 2 बचे 5 चौको 20 जी। अब क्या पूछा? 5 अभाज्य संख्याएं। 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 11 तक। तो औसत कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 10, 7 17 और 11 28 बटे 5, 5 25, 5 छक्का 30। तो इनका अंतर कितना होना चाहिए? अब अंतर 7.4, 5.6, 1.8। तो
तो अपना आंसर हो जाएगा ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए आप दूसरा सवाल, यदि A1, A2, A3 और A4 का औसत 19.5 है, A1 21 है और A1, A2, A3 और A3, A4 के समतुल्य है, तो A4 का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप इसमें देखना, ये कंडीशन दे रखी है A1 प्लस A2 प्लस A3 का औसत, जो हो जाएगा वो बराबर है A2 प्लस के A3 प्लस A4 के औसत के। तो जे और जे कट जाएगा, तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, A1 बराबर A4 निकल आएगा, जे और जे घट जाएगा। A1 बराबर A4, A1 का मान दे रखा है 21, तो A4 का मान भी 21 आ जाएगा और A4 का मान ही अपन को निकालना है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, ऐसी क्लास और भी लेके आएंगे हम।